अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको तीन चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने तीनों चीज फॉलो कर ली तो आप जीरो टू हीरो पहुंच सकते हैं और आप पूरी जिंदगी इस बात को याद रखेंगे कि जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो आपके कितने काम आई। सिर्फ आपको जो तरीका बताया जा रहा है वो तरीका आपको फॉलो करना है और निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब आपको मिल सकती है। और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं वो आप फॉलो कर सकते हैं। केवल 45 दिन आपको यहां पे लगाने हैं और आप ये मानो कि नौकरी आपकी। अब आपको तरीका आप ही को फॉलो करना होगा। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं लेकिन रास्ते पे आपको चलना है, क्योंकि कभी ना कभी मैंने भी इसी स्टेज से तैयारी शुरू की थी जहां से आप कर रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ भी तैयारी नहीं की है, वो अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करने में क्या कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो चाहे आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो या आप एकदम फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी चीजों को ध्यान से देखें तो आप आराम से इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़िया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा, बस आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। आपको पढ़ने का तरीका, आपका सिलेबस के तरीके कैसे क्लियर होगा, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहां पे जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसमें सबसे पहले आपको ये तीन चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी और इन तीनों चीजों में से अगर आप एक भी चीज मिस करते हैं तो आप आधा काम करते हैं। अगर आपको जो जो चीजें बताई जाती हैं अगर आप उन सभी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको बेहतरीन वाले रिजल्ट मिलेंगे। जिसमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका सिलेबस। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे तो अपने एफर्ट वहां पे लगा रहे होते हैं जो हमें पढ़ना ही नहीं है। अब इसके लिए कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, फिर भी अगर वहां पे नहीं मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा जिसमें चारों सब्जेक्ट का आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, ये वाला नहीं आता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर सेकंड जो स्टेप है वो है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम आपको शायद कभी ना देखने के लिए मिले, कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। पूरा की पूरा पीवाईक्यू भले ही ना मिले लेकिन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप समझ लो कि अगर इसने एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें जैसे आर्टिकल 17 पूछ लिया तो हो सकता है कि आपके पेपर में आर्टिकल 18 पूछ ले। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि पीवाईक्यू से हमें सीखना है, समझना है कि जो एग्जामिनर है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी पीवाईक्यू से। सबसे पहला स्टेप सिलेबस फॉलो करो, सिलेबस स्टेप फॉलो करने के बाद फिर आपको पीवाईक्यू फॉलो करना है। तो इन दोनों चीजों से आपको एकदम हर एक चीज शीशे की तरह दिखाई देने लगेगी, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद जो चीज आती है वो आपको जो निखारने का काम करेगी वो करेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे वो आपको उतना ज्यादा बढ़िया बना देगी और इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। आप घर पे जाके मतलब ऐसा समझो एग्जामिनेशन में कोई एग्जाम दे के जब आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में 100 क्वेश्चन में से आप मान के चलो 70 करते हैं। आप घर पे आके कहीं पे भी मत देखना, कुछ भी मत देखना, अगर लेकिन उसी क्वेश्चन पेपर को अगर आप घर पे लगाओगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 80 प्लस करोगे। तो होता क्या है कि वहां पे हमारे साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि हमें वहां पे इतनी टेंशन रहती है जिसकी वजह से हम वहां पे बहुत सारी गलतियां करते हैं। और ये गलतियां ना हो, हमें कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस की कमी ना रहे, तो इसकी वजह से हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस यहां पे करना पड़ेगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो तीनों ही चीजें मैंने आप सभी को बता दी हैं। देखो अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू के लिए करंट पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे 2006 से लेकर 2020 तक के डिटेल सॉल्यूशन के साथ 18 सेट दिए गए हैं। और प्रैक्टिस वर्कबुक के लिए आप सभी को प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जो कि आपके करंट अफेयर्स के साथ लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी की बुक आपको मिल जाएगी, 5600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। साथ ही में सामान्य ज्ञान की भी इनकी बुक मिल जाएगी जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे है। सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
वहां से जाके आप इन बुक को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही ऑर्डर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आप जाके कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे केवल आपके 45 दिन और 360 घंटे आपके जान है। अगर आपने इतना समय दिया तो आने वाली जिंदगी आपकी खुशहाल हो सकती है। अब आपको डिसाइड करना है कि 45 दिन 360 घंटे आपको पढ़ाई करनी है या फिर आराम से मस्ती काटनी है, क्योंकि अब मस्ती काटोगे तो बाद में मस्ती के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन 45 दिन या 360 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी जिंदगी में मस्ती मस्ती है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब करना क्या है, ऐसा समझो कि देखो यहाँ पे 45 दिन हम मैक्स टू मैक्स मान के चलते हैं और 8 घंटे के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर 11 तारीख को एग्जामिनेशन होता है तो 45 दिन भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन 18 फरवरी को होगा और हम इसमें से कुछ दिन कमी करके चल रहे हैं और 45 दिन इसे लेके चल रहे हैं कि भाई 45 दिन का हमारे पास टारगेट है, तो 45 दिन में हमें तैयारी करनी है। और 8 घंटे के हिसाब से आपके पास टोटल घंटे होते हैं, यानी 360 घंटे, यानी कि पूरे 45 दिन तक लगातार आपको डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है। जरूरी नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़ाई करें। देखो हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूं, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप 16 घंटे पढ़ें लेकिन वो 16 घंटे टाइम पास हो तो वो 16 घंटे किसी काम के नहीं है। वहीं पे आप इसे डिवाइड कर दो भले ही 4 से, और 4 घंटे पढ़ो लेकिन पूरे क्वालिटी के साथ कि पढ़ो तो मन लगा के, तो वो ये 4 घंटे आपके काम कर जाएंगे, 16 घंटे आपके काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास समय कम है और हमें बिल्कुल जीरो से चलना है, तो कम से कम हमें यहाँ पे 8 घंटे का समय देना होगा। इस हिसाब से टोटल हमारे घंटे जाएंगे 360 घंटे। अब इन 360 घंटे को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टाइम कहां पे देना है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली जो चीज है वो है यहाँ पे 45 दिन, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 45 दिन में डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है। डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की कमी आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं या और भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी है तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि इस चीज से जो जो चीजें आपको बता रही हैं आप उसे फॉलो करो, रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 45 दिन तक डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 45 दिन तक लगाते हैं तो 6750 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, जो कि छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है 6750। और मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, जब आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो एक के साथ आपके 3 क्वेश्चन कवर होंगे और इस हिसाब से आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20,250। लगभग आप क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। एक के साथ अगर आपके 2 क्वेश्चन भी कवर होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 6750 तो ये हो गए, साथ ही में हर एक के साथ 2-2 क्वेश्चन और ऐड कर दो तो लगभग 20,250 क्वेश्चन 45 दिन में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपके एग्जामिनेशन को निकालने के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो एग्जाम आपका हर हाल में निकलेगा, चाहे फिर जो हो जाए। तो ये जब आपके 20,250 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को बताया डेली आप सभी को लगाना है। अब करना क्या है कि यहाँ पे ऐसे समझो कि देखो 2 घंटे आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ईमानदारी से 2 घंटे लगाना है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी नकल नहीं माननी है, क्योंकि अगर आपने नकल मारी तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, कहते हैं ना खुद को ही धोखा दे रहे हो, वो वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे खुद का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे 2 घंटे ईमानदारी के साथ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं 150 में से कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मैं टाइम एंड वर्क का नहीं लगा पा रहा हूं, या डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, या जनगणना वाले नहीं लगा पा रहा हूं, या फिर जीके में कौन सा टॉपिक नहीं लगा पा रहा हूं। ये सभी सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। अब आपको करना क्या है कि 150 क्वेश्चन आपने लगाए, 150 क्वेश्चन में से आपको तुक्के नहीं मानने हैं। खास बात जो ध्यान रखनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तुक्का एक भी नहीं लगाना है। आपको पूरी ईमानदारी के साथ जो आपको आता है वो लगाने हैं। मान के चलो कि आपको केवल 80 क्वेश्चन आते थे, 70 क्वेश्चन नहीं आते थे। अब 70 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और ईमानदारी से 80 क्वेश्चन लगाए, लेकिन ईमानदारी से लगाने के बाद भी कितना भी आप सही लगा लो, फिर भी ऐसा हो जाता है कि 10-5 क्वेश्चन इसमें गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो 10-5 क्वेश्चन जो आपसे गलत हो गए, जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप यहां गलत नहीं कर रहे हैं, ये सही है, इन्हें चेक करना है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आता है, सिर्फ आप इसमें कुछ ना कुछ भूले हैं जिसकी वजह से ये गलतियां हुई हैं, और ये टॉपिक आपको यहीं पे क्लियर कर लेने हैं।
अब आपका ये यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो गए क्लियर। इसके अलावा फिर हम आते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 था, जिसकी वजह से आपने इन 70 क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब इनके टॉपिक निकालो कि इनका कौन सा टॉपिक कहां से नहीं आता। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको पेड की जरूरत पड़े भाई, यूट्यूब पे इतने सारे क्लासेस आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे चैनल देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, पहली बात तो आपके पास बुक है, जीके में दिक्कत है तो उसी टॉपिक को खोलो और पूरा रट मारो, यानी उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि आपको कोई भी टॉपिक मान लो, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री मान लो, तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। सामान्य ज्ञान की बुक मैंने आपको बता दी है, वो वाली बुक ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। तो क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को क्लियर करेंगे, जिससे कि जब हम अगला प्रैक्टिस सेट लगाएं तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि डेली आपके टॉपिक वो कवर होते रहेंगे, साथ ही में जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अगला, तो यहाँ पे आपका रिवीजन होता चलेगा और आपको कंफर्म होता चलेगा कि हाँ भाई मॉडर्न हिस्ट्री मेरी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा वो एक एक टॉपिक करके आपको इसी तरीके से क्लियर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 घंटे का समय तो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट में और 2 घंटे का समय जाएगा आपका एनालिसिस करने में, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक एक टॉपिक देख के पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है, तो कम से कम यहाँ पे 4 घंटे का समय आपका एक प्रैक्टिस सेट में जाएगा। आप चाहे तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले अपना प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाओ और उसके बाद ब्रेक लेके फिर आप अपना 2 घंटे का पूरा एनालिसिस करो, एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर लो। ये टॉपिक हो जाते हैं क्लियर। फिर इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे सेक्शन वाइज, तो यहाँ पे हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। वैसे तो आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स के लगभग 18-20 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी के फिर रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी हमने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है कि हम ये मान लेते हैं बराबर क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन है आपके, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर है, हर एक सेक्शन का वेटेज बराबर है। तो हमें क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पूरा जो टाइम है ना वो आपको रिफाइन करने का काम है, वो प्रैक्टिस सेट कर देगा, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे क्या है कि आपको हिंदी को 1 घंटा देना है, जो भी एडिशनल चीजें पढ़नी है आप किसी की क्लास लेते हैं वहां से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी से भी आपने पेड कोर्स ले रखा है, फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, 1 घंटे किसी की भी क्लास लें, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, जैसे मर्जी आप पढ़ सकते हैं। सेम इसी तरीके से 1 घंटा मैथमेटिक्स को, 1 घंटा रीजनिंग को और 1 घंटा जीके को यहाँ पे आपको देना है। तो ऐसे इस तरीके से टोटल आपके 4 घंटे आपके यहाँ पे जाएंगे और 4 घंटे आपके कहां पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट में। इसमें ऐसे मिला के टोटल आपके घंटे होते हैं, पूरे दिन की जो पढ़ाई होती है वो होती है 8 घंटे। और ये जो समय मैंने बताया है ये कितने दिन का समय है, 45 दिन आपको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है। और जब ये 45 दिन तक करते हैं तो पूरे 360 घंटे एक तरह से पूरे 360 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, यानी कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपकी पूरी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे 1 डिग्री से घूमना स्टार्ट करते हैं और पूरा 360 तक कंप्लीट करते हैं और पूरा सिलेबस इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाती है और आपको कहीं पे भी किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आपको ये भी नहीं रहेगा कि मेरा ये टॉपिक पढ़ा है ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। हमें वहां टाइम देना है जहां हमें टाइम की जरूरत है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसे नोट डाउन करके अपनी डेस्कटॉप टेबल जो भी है उस पर चस्पा कर लो और उसी अकॉर्डिंग पढ़ो। जब आपके रिजल्ट ना है तो आप बताइएगा, आपके बेहतरीन वाले रिजल्ट आएंगे, क्योंकि खुद मैंने इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपनी चीजों को इंप्रूव किया कहीं ना कहीं। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। और देखो, जब विल पावर हो तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। और अगर हमारी करने की दृढ़ निश्चय हमने कर रखा है कि हमें करना है तो हम इसे कर दिखाएंगे, फिर चाहे आज से शुरू किया हो या फिर हमने कल से। तो आज मतलब वो वाली बात है कि कल से शुरू करने से बेहतर है कि आज से और अभी से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बाप का और अपने परिवार का नाम रोशन करना है और अपना सपना भी पूरा करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि आपके काम की वीडियो ना हो तो आप इसे दूसरों को शेयर कर दें, कि हो सकता है कि आप इसे यूज में ना ले पाए तो हो सकता है किसी और के काम आ जाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन रेगुलर आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।